जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 10 समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार, सीमित, असीमित, एकल, रिक्त समुच्चयों का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? तीसरा होगा। दोस्तों लेक्चर सेकेंड में आप सीख रहे थे समुच्चय के प्रकार। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हेडिंग डालिए दोस्तों समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में आपने सीख लिया था सीमित समुच्चय क्या होता है, असीमित समुच्चय क्या होता है और एकल समुच्चय क्या होता है। आज की क्लास में दोस्तों सीखेंगे रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है, और अभी प्रकार और भी दोस्तों उसके आगे आपको सीखने होंगे। दोस्तों अभी तक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट होता क्या। लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसको अच्छे समझाता हूं। वह समुच्चय, नाम तो जैसे स्पष्ट है, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव एलिमेंट कोई अवयव ना हो, कामा वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव एलिमेंट ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे रिक्त समुच्चय को मतलब इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, या ये मंजिला ब्रैकेट इस तरीके से बना देते हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखते, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए क्या? वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई या ये मंजिला ब्रैकेट बना लीजिए, से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे उदाहरण दोस्तों कह रहा है, देखिए 7 से बड़ी तथा 8 से छोटी, क्या 7 से बड़ी तथा 8 से छोटी धन पूर्णांक का समुच्चय। क्या कह रहा है? 7 से बड़ी तथा 8 से छोटी धन पूर्णांक का समुच्चय। अब 7 से बड़ी आपको देखना है और 8 से छोटी देखना है। क्या कोई धन पूर्णांक संख्या होगी 7 से बड़ी हो और 8 से छोटी हो? कोई धन पूर्णांक संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? a बराबर इस तरीके से दिखा दीजिए, बस हो गया। या दोस्तों ये किस विधि से हो गया? ये सारणी विधि से आपका हो गया। तालिका विधि से। इसी को यदि रोस्टर विधि से लिखना हो दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या ये दोस्तों हमारी कौन सी विधि? सारणी विधि से लिखा हमने। रोस्टर विधि से लिखेंगे तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं? ए बराबर
एक्स सच डेट एक्स 7 से बड़ी तथा 8 से छोटी धन पूर्णांक। क्या 7 से बड़ी तथा 8 से छोटी धन पूर्णांक का समुच्चय। धन पूर्णांक हो गया ये दोस्तों। हम इस तरीके से इसको क्या लिख सकते, समुच्चय निर्माण विशेष तरीके से लिख सकते हैं, या तो उसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या चलिए ऐसे लिखिए, बहुत समझ गए। ये दो विधि होगी, तालिका विधि हो गई है, ये सारणी विधि हो गई, ये हमारी दोस्तों कौन सी होगी, समुच्चय निर्माण विधि। इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा इसको और लिखना चाहें तो एक तरीका से और लिख सकते हैं। ए बराबर, देखिए कैसे लिख सकते, एक तरीका है एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 7 लेस आर इक्वल टू 8। एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक संख्या भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, यहां भी चाहें तो लिख सकते हैं 7 से बड़ी तथा 8 से छोटी धन पूर्णांक का समुच्चय। धन पूर्णांक क्या है, संख्या है, तो संख्या लिख सकते हैं। धन पूर्णांक संख्या का समुच्चय, संख्या का समुच्चय, धन पूर्णांक संख्या का समुच्चय। यहां भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इस तरीके एक्स सच डेट एक्स जो है 7 से बड़ा है, एक्स की जो वैल्यू है 7 से बड़ी है और 8 से छोटी, और क्या है, एक्स है क्या, एक धन पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से ये दोनों जो विधियां हमने लिखी, ये दोनों विधियां, ये दोस्तों हमारी समुच्चय निर्माण विधि है। चाहे तो यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ये तालिका विधि, या इसको ऐसे लिख दें, या इसके जगह पर दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं 5, चाहे 5 लगा दें चाहे वो लगा दें, दोनों का सेंस दोस्तों एक ही है। ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा बताएं, चलिए एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। 2 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। क्या, 2 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। अब 2 से छोटी हमें सम प्राकृतिक संख्या चाहिए, तो क्या कोई संभव है 2 से छोटी भी हो, सम प्राकृतिक संख्या हो? और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5। तो 2 से छोटी कोई सम प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, ए बराबर इस तरीके से। ठीक, या लिख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स 2 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या। क्या, एक्स सच डेट एक्स 2 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या। इस तरीके से भी दोस्तों लिख के दिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप रिक्त समुच्चय अच्छे से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों चर्चा करते हैं अगले समुच्चय की। इसको रब करूं, चलिए अब दोस्तों हेडिंग डालिएगा, अगला दोस्तों हेडिंग जो आपकी है समान समुच्चय इक्वल सेट। समान समुच्चय इक्वल सेट क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समान समुच्चय इक्वल सेट क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा टॉपिक है। समान समुच्चय में दोस्तों लिखिएगा, फिर समझाता हूं भी। दो समुच्चय ए तथा बी समान होते हैं, क्या, दो समुच्चय ए तथा बी समान होते हैं जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव
समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय समुच्चय ए में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। अर्थात इसका मतलब क्या है? अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो। अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो। ठीक है, कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सब गया ऊपर से, ध्यान समझिए, अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कह रहा दो समुच्चय ए तथा बी समान होते हैं, किस कंडीशन में समान होंगे? दो समुच्चय कब समान होंगे, इसको बहुत ध्यान समझिए। कह रहा है जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव मतलब एलिमेंट समुच्चय बी में हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। अर्थात अवयवों की संख्या अवयव दोनों समान हो। जैसे दोस्तों लिखा हो, उदाहरण देखिएगा दोस्तों ध्यान से। पहला उदाहरण देखिए, जैसे दोस्तों ए बराबर आपको दे रखा है 1, 2, 3 और दोस्तों बी बराबर दे रखा है तथा बी बराबर दोस्तों आपको दे रखा है 3, 1, 2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या समुच्चय ए और समुच्चय बी समान है कि नहीं है? तो डिफिनेशन समझिएगा, दो समुच्चय ए तथा बी समान होते हैं कब? जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। ध्यान समझिएगा, देखिए एक दोस्तों जो है क्या बी में है, दो दोस्तों क्या बी में है, 3 क्या दोस्तों बी में है। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव आपने बी में चेक किया है। आगे कह रहा तथा दूसरी भी कंडीशन है, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। तो देखिए यहां 3 है, इसमें भी 3 है, यहां 1 है तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जो ये है ये समुच्चय बी में है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव दोस्तों जो है समुच्चय ए में है। ऐसी कंडीशन में समुच्चय ए बराबर दोस्तों समुच्चय बी होगा, समान समुच्चय होगा। क्या समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी लिखेंगे ऐसी कंडीशन में? जब समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हो, तभी हमारे दोस्तों समान समुच्चय कहलाएंगे, अदरवाइज समान समुच्चय नहीं होंगे। इसमें बाई चांस से मान लेते एक अवयव और होता और समुच्चय ए में नहीं होता तो ए बी कभी भी समान समुच्चय नहीं होते। जैसे ध्यान समझिए, जैसे लिखा होता, दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे लिखा होता ए बराबर मान लेते ए, बी, सी, ठीक है, तथा बी बराबर दोस्तों दे रखा है बी, सी, डी, ए। इस तरीके से दोस्तों दे रखा है क्या बी, सी, डी, ए। अब देखेंगे क्या समुच्चय ए और समुच्चय बी समान होंगे? चेक करते हैं, ध्यान समझिए। क्या देखिए हमें चेक करना, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होता। पहली कंडीशन चेक करते हैं, समुच्चय ए देखिए का यहां ए है, इसमें ए है, बिल्कुल सही है, यहां बी है, इसमें बी है, यहां सी है, यहां सी है, यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। अब हम चेक करते हैं क्या समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। देखिए यहां बी है, यहां बी है, यहां सी है, यहां सी, यहां डी है पर यहां डी नहीं है। दोस्तों जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में होगा तभी समान समुच्चय होंगे। पर यहां समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तो है पर बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में नहीं, इसलिए दोस्तों ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए बराबर बी मतलब इक्वल समुच्चय नहीं होंगे बराबर बी। ऐसी कंडीशन में क्या बराबर को साइन लगा के तिरछा काट देंगे। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब ध्यान समझिए। अच्छा ये कब समुच्चय बराबर समुच्चय होंगे? जब इसमें से हम डी हटा दें, सिर्फ इतना लिख दें बी, सी, ए। अब देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव देखिए समुच्चय बी में यहां ए, यहां भी ए, यहां बी, यहां बी है, यहां सी, यहां सी, यहां देखिए बी है, यहां भी बी है, यहां सी है, यहां ए है, यहां। अच्छा समुच्चय के अंदर क्रम बदल जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है,
क्रम इधर उधर होगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने शुरुआत में जब समुच्चय सिखाया है तब आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा a बराबर b होगा। क्या होगा? a बराबर दोस्तों हमारा b होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोस्तों? लिख लीजिए फटाफट। a बराबर b हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? अब लास्ट लाइन भी लिखिए। क्या था? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। अर्थात इसका मतलब अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो। अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो। संख्या जैसे क्या? यहाँ 1 2 3 अवयव हैं। यहाँ देखिए कितना? 1 2 3 अवयव हैं, एलिमेंट है। यहाँ देखिए 1 2 3 एलिमेंट, यहाँ 1 2 3। अच्छा 3 ही नहीं, बहुत सारे हो सकते, कोई जरूरी 3 ही हो। जैसे यहाँ पर और मैं ऐड करता हूँ इसी में, जैसे लिखा होता इसी में दोस्तों मान लेते हैं डी होता है यहाँ पर, और यहां पर भी दोस्तों क्या यहाँ डी होता। देखिए 4 एलिमेंट हो गए। पर देखिए अवयवों की संख्या तो 1 2 3 4 अवयव यहाँ, 1 2 3 4 अवयव यहाँ है। तो देखिए अवयवों की संख्या 4 है और क्या अवयव भी समान है। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ बी है तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ सी है यहाँ भी सी है, यहाँ डी है तो यहाँ भी डी है। यानी अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी समान हो, अवयव भी समान हो, एलिमेंट भी समान हो, तभी जाके वो हमारा समान समुच्चय कहलाएगा। अब कहीं पर भी दोस्तों आपको लिखा मिलेगा तो समान समुच्चय पहचान लेंगे। ये समान समुच्चय होगा तो a बराबर b लिखेंगे, और यदि क्या असमान समुच्चय होंगे मतलब क्या? यदि a के सभी अवयव b में हैं और b के सभी अवयव a में नहीं है तब भी दोस्तों a डज नॉट इक्वल टू b होगा। या b के सभी अवयव a में हैं पर a के सभी अवयव b में नहीं है तो भी दोस्तों क्या लिखेंगे? a डज नॉट इक्वल टू b। बस दोनों में जब अवयव बराबर होंगे तभी दोस्तों हमारे समान समुच्चय कहलाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगली दोस्तों हेडिंग डालिएगा उप समुच्चय। ये तो आपने इक्वल सेट सीख लिया। ध्यान से देखिएगा उप समुच्चय क्या होता है, सब सेट क्या होता है। उप समुच्चय उप समुच्चय समुच्चय, ठीक है। सब सेट क्या होता है इसको दोस्तों जानते हैं, लिखिएगा फिर समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि समुच्चय ए, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, समुच्चय बी इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं क्या? यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को तो ए हो तो दोस्तों ए को बी का उपसमुच्चय कहते, ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। नोट करिए, अभी समझाता हूं, फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए। फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत अच्छा चैप्टर है। क्लियर होगा? क्या कह रहा? यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी इस प्रकार हैं कि समुच्चय ए का इस प्रकार है कि
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय दोस्तों कहते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव दोस्तों समुच्चय बी में होना चाहिए। एक कंडीशन है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। बी में क्या है, इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उदाहरण समझिएगा, अभी क्लियर होगा, ध्यान से देखिए। उदाहरण जैसे दोस्तों आपको दे रखा हो, पहला एग्जांपल है दोस्तों, a बराबर 3 4 5 6, ठीक है, और b बराबर तथा दोस्तों b बराबर आपको दे रखा है, b बराबर दोस्तों दे रखा है आपको 2 3 4 6 5 7, ये दे रखा है। क्या कह रहा है, यदि समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो समुच्चय बी में होने चाहिए, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ध्यान समझिए कैसे, यहां 3 है दोस्तों, यहां भी 3 है, यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां 6 है, यहां 6, यानी कि यहां से स्पष्ट हो रहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं ए सबसेट बी। क्या लिखेंगे, ए सबसेट बी, यानी कि समुच्चय, इसका मतलब क्या, समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी में है। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? चलिए फटाफट लिखिए, फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए। समझ पाए दोस्तों कि नहीं समझ पाए? चलिए अगला एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल और समझा दे रहा हूं। जैसे दोस्तों लिखा हो a बराबर ABC और तथा b बराबर दोस्तों आपके पास है ABCDE, ठीक है। क्या देखिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए, तो देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यहां ए, यहां ए, यहां बी, यहां बी, यहां सी, यहां सी। अब बी में अवयव कितने हैं इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा अवयव हो तब भी कोई प्रभाव नहीं, पर समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए। यदि ऐसा है दोस्तों तो क्या होगा हमारा, ए सबसेट बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट, जो डिजाइन बनी है इसको ए सबसेट, मतलब ए उप समुच्चय है बी का, ए उप समुच्चय है बी का, यानी कि ए सबसेट बी। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? तो उप समुच्चय भी दोस्तों बहुत आसान है। यदि कहीं पर खाली ये लिखा ए सबसेट बी तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए का जो भी एलिमेंट होगा वो बी में होगा, इसका मतलब ये है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे दोस्तों चर्चा करते हैं उचित उप समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। ध्यान समझिएगा, इसको हटा दूं, उचित उप समुच्चय, इंग्लिश में भी दोस्तों लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। अब ध्यान समझिएगा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, लिखिए भी समझाता हूं। क्या, यदि ए और बी, यदि ए बी दो समुच्चय हैं तो या है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए का प्रत्येक, क्या, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, किंतु क्या, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए का प्रत्येक अवयव
प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, समुच्चय बी में हो, किंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, जो ए में ना हो, उचित ना हो, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। इसे ए प्रॉपर सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सबसेट को ए सबसेट बी से अभी दिखाया था उसमें, जैसे इसमें ए प्रॉपर सबसेट बी इस तरीके से लिखा होगा तो ए प्रॉपर सबसेट बी माना जाएगा। क्या कह रहा है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। कंडीशन है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना ही चाहिए, परंतु या किंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता। ध्यान समझिएगा। उदाहरण दोस्तों ध्यान से देखिए। पहला जैसे कह रहा है ए बराबर 2, 3, 1 तथा बी बराबर 1, 2, 4, 3। ठीक है। अब देखिए ए का, देखिए यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 1 है, यहां 1 है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, पर समुच्चय बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो समुच्चय ए में नहीं। कहा था कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो 4 जो एक अवयव ऐसा एलिमेंट है जो हमारा ए में नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमारा क्या होगा, ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। इसलिए क्या, ए प्रॉपर सबसेट बी होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। और देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखिए दूसरा। दोस्तों यदि ए बराबर ए कामा बी कामा सी कामा डी तथा बी बराबर ए कामा सी कामा डी कामा ई कामा बी कामा एफ, इतने एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है। अब देखना हमें ए के प्रत्येक एलिमेंट क्या बी में, बस इतना चेक करना है। तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और अच्छा इसमें अच्छा डी ए बी 2 बार लिखा था ना डी। यहाँ ए है, यहाँ भी ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, और बी में दोस्तों देखिए ऐसा एक अवयव होना चाहिए जो ए इसमें ना हो, ए में। तो देखिए यहाँ ई है पर यहाँ ई नहीं, यहाँ एफ है तो यहाँ एफ नहीं। एक हो, एक से ज्यादा भी होगा तब भी काम चलेगा। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ए प्रॉपर सबसेट बी। इस तरीके से दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एग्जांपल मिलेगा तो आपसे पूछेगा कि प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है।
जो मैंने डिफिनेशन कराई, इतने दिन से डिफिनेशन करा रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब आप डिफिनेशन को अच्छे समझेंगे तब आप प्रश्न को कर पाएंगे। जैसे यहाँ से पूछ लेगा, इस तरीके से दे दिया, अब पूछेगा ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, तो आपको यदि डिफिनेशन बताओगे तभी तो जान पाएंगे प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है, समान सेट है कि नहीं है। जब आपको डिफिनेशन पता होगी तभी तो आपका इक्वल सेट समझ पाएंगे। तभी क्या ना, आप जैसे सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय हमने सिखा दिया, तो ये आपको पता होगा सीमित समुच्चय है क्या, कहते किसे हैं, तभी तो आपको जब एग्जांपल दे रखेंगे तभी तो पहचान पाएंगे ये सीमित समुच्चय का उदाहरण है, ये असीमित समुच्चय का उदाहरण, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, या एकल समुच्चय का उदाहरण है। पहचान तो तभी आप पाएंगे जब आप डिफिनेशन को अच्छे से सीखे होंगे। इसलिए हर डिफिनेशन को बहुत अच्छे से सीखिए, अच्छे से नोट करिए और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। जब आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तब दोस्तों आपको क्या समझ में अच्छे से आएगा, और जब समझ में अच्छे से आएगा, जब प्रश्न लगाएंगे तो दोस्तों तो आपके प्रश्न भी दोस्तों बहुत अच्छे से लगेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही हो। दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।